बहुत टाइम लेती है भाई, बहुत टाइम लेती है। पहले पीछे की ब्रेक, फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा फ़र्क। ये ऐसे रुकी, वाओ। पीछे की ब्रेक लगाई, देखो क्लच नहीं दबाया अभी भी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताऊं आपको एग्जैक्टली करना है। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं सडन ब्रेकिंग या फिर एकदम से बाइक रोकने को लेकर के, कि इन चीज़ों को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। कैसे हमको इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, कितनी पीछे की ब्रेक का यूज़ करना चाहिए, कितनी आगे की हमको अपनी ब्रेक का यूज़ करना चाहिए। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई पर्सनली अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ ना कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो आपको 60-40 का हमेशा रेशो रखना चाहिए। मतलब 60% आपको हमेशा पीछे वाली ब्रेक रखनी चाहिए हमेशा, और 40% आपको अपनी आगे वाली ब्रेक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मतलब 60% जो ब्रेक का यूज है आपके, वो आपकी पीछे वाली ब्रेक का हमेशा होना चाहिए। उसके बाद जो 40% ब्रेकिंग बचती है, जो स्पीड कम होने के बाद हम यूज करते हैं, उसमें भाई हम अपनी आगे वाली ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास भाई नॉन डिस्क ब्रेक है, ये ड्रम ब्रेक्स आती हैं इसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं आती है। तो मैं आपको इसके हिसाब से प्रैक्टिकल बताऊंगा कि मैं कैसे ब्रेक का यूज करता हूं, कैसे अप्लाई करता हूं, और अगर हमको एकदम से किसी सिचुएशन में बाइक को रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं। सिर्फ पीछे वाली ब्रेक का यूज करके भी हम पूरी बाइक को रोक सकते हैं, बट भाई वो बाइक ना प्रॉपर धीरी नहीं होती, जिसके लिए हमें आगे वाली की भी मदद लगती है। तो ठीक है, इन दोनों का आज हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैसे बिठा सकते हैं, जिसके बाद हमारी बाइक आसानी से रुक सकती है। और भाई एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरी बाइक में IBS आता है, ABS नहीं है भाई, ये है IBS। ठीक है, इसमें भाई क्या होता है कि जब कभी हम अपनी पीछे वाली ब्रेक का यूज करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारी आगे वाली ब्रेक पे भी असर जाता है। मतलब साथ में धीरे धीरे आगे वाली ब्रेक भी लगती है। कैसे लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं पाँव से पीछे वाली ब्रेक को पुश करूंगा, ठीक है, पीछे वाली ब्रेक पुश कर रहा हूँ, इससे आप देखोगे कि उधर साइड से ना आगे वाली ब्रेक भी पुश हो रही होगी। देखो पुश करूँ, देखो आपको एक दिख रहा है एरो। ठीक है, आगे वाली ब्रेक भाई नीचे वाली है। देखो अगर आगे की ब्रेक लगाऊंगा मैं तो नीचे वाला आगे को जाएगा, बट जैसे ही मैं पीछे वाली ब्रेक लगाऊंगा तो देखो ये वाला ऊपर वाला मूव होता है। ये आता है हमारे IBS के अंदर। ठीक है, इसमें IBS है, तो मतलब जब मैं पीछे की ब्रेक लगाता हूं अपनी वाली बाइक में, तो मतलब मेरी पीछे वाली ब्रेक के साथ साथ मेरे आगे वाला टायर भी स्लो होता है, बट वो इतना स्लो नहीं हो पाता कि आगे की ब्रेक का यूज ना करना पड़े, इसलिए हमें आगे की ब्रेक का भी यूज करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल वे में देखते हैं भाई कि कैसे हमको अप्लाई करना चाहिए, क्लच दबाना चाहिए या नहीं। मेरी मानो तो भाई अगर आपको सडनली ब्रेकिंग करनी है तो आप अपना क्लच भी दबा लो। इसमें कोई मिथ ऐसा मत रखो कि क्लच दबाना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद दबाना चाहिए। अगर एकदम से ब्रेकिंग करनी है तो आपको साथ में क्लच भी दबाना है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे करना है। ध्यान रखना 60-40 का रेशो हमेशा। बाइक पहला गियर में डाला, इस बारी में भाई पहले हम एक बार सिर्फ पीछे की ब्रेक लगाते हैं, देखते हैं कितनी दूरी पे हमारी बाइक रुक सकती है। थोड़ी स्पीड में आते हैं, खाली रोड है भाई, तभी मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। खाली रोड पे हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखो स्पीड देख लो। ठीक है भाई, अब अप्लाई करो पीछे वाली ब्रेक। देखो बहुत टाइम लेती है भाई, बहुत टाइम लेती है, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सडनली ब्रेकिंग देखनी है ना। अगर हमको लंबे वे में रोकना होता, लंबाई दूरी होती जहाँ तक वो खंबा है वहाँ तक रोकना होता, तो भाई पीछे की ब्रेक फिर ठीक है। अब भाई दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं, आगे वाली को भी और पीछे वाली को भी। ठीक है, दोनों में देखते हैं कुछ फ़र्क नज़र आता है कि नहीं आता है, या सेम बाइक उतनी ही दूरी पे रुकती है जितनी दूरी पे अभी रुकी थी। ठीक है, फिर से स्पीड को कर लेते हैं अपनी। ठीक है, 1 2 3, पहले पीछे की ब्रेक। फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई। मैं आपको बताऊं कैसे। जब हम पीछे की ब्रेक लगाते हैं ना, बाइक ना एकदम ऐसे स्वी करते रुकने के लिए आती है। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम अपनी आगे वाली ब्रेक का भी साथ में यूज़ कर देते हैं तो बाइक की जो रुकने की स्पीड है ना वो डबल हो जाती है। बट भाई आपने देखा, मैंने कभी भी अपनी बाइक को रोकने के लिए स्टार्टिंग से पहले वाली ब्रेक नहीं लगाई, ये हमेशा ध्यान रखना।
मैंने जब भी ब्रेक को अप्लाई किया पहले पीछे वाली की, जब मुझे लगा मेरी बाइक सेफली है, एक कंट्रोल के अंदर आ गई है मेरे, तब मैंने अपनी आगे वाली ब्रेक का भी इस्तेमाल किया। ये करना भाई बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप पहले हमेशा पीछे वाली ब्रेक का इस्तेमाल करो जब आपको लगे आपकी बाइक आपके कंट्रोल के अंदर है ना भाई, तब आगे का। अदरवाइज़ बताऊँ क्या होता है कि आप ना डिसबैलेंस हो जाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग से आगे वाली ब्रेक लगा दी ना भाई, कसम से आगे वाला टायर रुक जाएगा, जिसके बाद एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी बाइक पलट भी सकती है, स्किड हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले हमको पीछे वाली ब्रेक लगानी है, उसके बाद हमको आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल करना है। और भाई रही बात क्लच के यूज़ की, जब हम अपनी बाइक को एकदम से रोकते हैं तब हम अपने क्लच को साथ में दबा लेते हैं। तब इस चीज़ का कोई मित नहीं रखना भाई कि पहले दबाएं या बाद में। बट वहीं अगर हम डिस्टेंस पे रोकते हैं तो फिर हम कैसे अपनी बाइक को रोकते हैं ये भी एक बार देख लो भाई। बाइक पहला गियर भाई, ये हमारा दूसरा गियर, ये तीसरा गियर लग गया, ठीक है, ये चौथा गियर लग गया। अब मुझे उस पेड़ तक रोकना है जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक रोकना है। पहले रेस को छोड़ा, पीछे की ब्रेक लगाई, देखो क्लच नहीं दबाया अभी भी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। पहले आपको रेस को छोड़ना है, रेस 0 कर दो, क्लच अभी नहीं दबाना, पाँव वाली ब्रेक दबा दो, ठीक है। उसका जब आपको लगे आपकी बाइक स्लो हो गई है, उसके बाद आपको क्लच दबाना है, उससे पहले नहीं दबाना है। ये बात याद रखना। इसके पीछे भी भाई एक मैथ है, आपको क्लच क्यों नहीं दबाना, क्योंकि भाई ये इंजन ब्रेकिंग में आपकी हेल्प करता है। ब्रेकिंग मतलब जब आपका इंजन भी आपकी बाइक को रोकने में आपकी मदद करता है ना, उसको हम इंजन ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। जब कभी हम क्लच को नहीं दबाते तो आप कभी भी नोटिस करना हमारी बाइक ना स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्लच को दबाते हैं तो उसकी जो रुकने की स्पीड है ना, वो थोड़ी सी हल्की और हो जाती है, मतलब वो एकदम से नहीं रुकती है। तो इतना फ़र्क आता ही आता है इन चीज़ों के बीच में भाई। तो भाई एक बार सडनली ब्रेकिंग फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 2 टाइप से दिखाऊंगा भाई। एक में नॉर्मल तरीके से जैसे मैं बाइक को रोकता हूँ, और एक तरीका दिखाऊंगा भाई स्लो मोशन में कि कैसे कौन सी चीज़ें किस टाइप से अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। बारीकी से ध्यान देना भाई। और मैं आपको भाई पहले बार बार भी बोल चुका हूँ कि पहले पीछे वाली ब्रेक, देन आपको लगे जब आपकी बाइक कंट्रोल में है, 40 से नीचे हैं, तब आप अपनी आगे वाली ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा गियर डाल दिया मैंने। अब दिखाऊं, देखो ये ऐसे रुकी। तो भाई अब मैं एक बार आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ, ध्यान से देखना फुटेज को मैं कैसे किस टाइप से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कैमरा एंगल भी चेंज कर रहा हूँ इस वाले में, तो ध्यान से देखना। देखा भाई कितना फ़र्क आता है। पहले मैंने अपनी पीछे वाली ब्रेक का इस्तेमाल किया, तब मैंने आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल किया, ठीक है। आपको भी सेम मेथड से अपनी बाइक को रोकना है जब कभी आपको अपनी बाइक रोकनी हो तो, ठीक है। एक बार मैं आपको लास्ट वन फिर से दिखा देता हूँ। सेम चीज़ अप्लाई करनी है भाई, पहले पीछे वाली तब आगे वाली ब्रेक, ठीक है। ये गए हम, आप मेरे को रोकनी है ना, पहले पीछे वाली, आप ये देखो। तो देखा भाई आपने कितना फ़र्क आता है इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको बताई। अगर हम अपनी खाली पीछे वाली ब्रेक से बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो बाइक नहीं रुकती है, बाइक एकदम से आगे को जाती है, ठीक है। क्योंकि टायर पीछे का ब्लॉक हो जाता है, बट वो स्किड खाते हुए आगे को निकलता है, क्योंकि आगे वाले टायर में रनिंग चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मैथ यूज़ करते हैं, पहले हम अपनी पीछे वाली ब्रेक का अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई कर लिया, जिससे हमारी बाइक रुकने की कगार पे आ गई और आगे वाला टायर रनिंग कर रहा है ना, उसको रोकने के लिए हम अपनी आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आगे वाला टायर भी रुक जाता है और हमारी बाइक एक जगह में रुकने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है। बट वहीं अगर हम पीछे की ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि भाई पीछे वाला टायर तो रुक जाता है, उसके बाद आगे वाले टायर को रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल कब करना है, जब आपकी स्पीड आपको लगे आपकी बाइक सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर मैं ऐसे में बताऊं आपको, तो ये मान लो 40 के नीचे जैसे ही आपकी बाइक आई, आप आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट अपने अपने यूज़ के हिसाब से, जैसे आपको आदत है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई आपको भी गिरना नहीं है, और इस चीज़ का प्रैक्टिस अच्छे से करो कि कैसे हमको ब्रेकिंग का यूज़ करना है। और आगे वाली ब्रेक भाई बहुत ही रेयर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का तो खासकर आपको ध्यान से यूज़ करना है।
तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कैसे आपको अपनी बाइक की एकदम से ब्रेकिंग का यूज़ करना है। 60-40 का हमेशा रेशो रखना है, पहले की पीछे की ब्रेक, उसके बाद जब बाइक स्लो होने हो जाए या फिर आपके कंट्रोल के अंदर आ जाए तो आपको आगे की ब्रेक का भी इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो भाई आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, और वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़। मैं भी आपको दिखाने के लिए खाली रोड में ही आया था, ठीक है।